So let's start today with electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? Potential between two electrodes. नो, इट इज, मान लो कोई हाफ सेल बनाएगा, एक सिंपल सा ही हाफ सेल है, मेटल आयन वाला। एक मेटल की प्लेट, उसके आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम प्लेट को डिप करेंगे इस सॉल्यूशन में, मेटल एटम्स क्या देखेंगे? अपने आसपास पानी देखेंगे, करेक्ट? Yes, sir. पानी देखेंगे तो दे विल वांट टू मेक देयर कैटायन, मतलब ये रिएक्शन होगा। कुछ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पे छोड़ के आयन बन के पानी में चले जाएंगे। अग्रीड? यस सर। और सॉल्यूशन में आयंस हैं जो फ्लो कर रहे हैं, वो आके प्लेट से टकराएंगे। वो प्लेट से टकराएंगे, प्लेट के कुछ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो कुछ आयंस प्लेट से टकरा के इलेक्ट्रॉन लेके एटम बन जाएंगे। तो जैसे ही मैं प्लेट को डिप करूंगा सॉल्यूशन में, ये दोनों रिएक्शंस होंगे। ओके, तो इसको ऐसे लिखते हैं, एज वी डिप मेटल प्लेट into solution of its ions, करेक्ट? बहुत जल्दी ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। दिस equilibrium will be established very quickly, ठीक है? सही है। अब ये इक्विलिब्रियम हो सकता है या तो राइट में बहुत शिफ्टेड हो या लेफ्ट में शिफ्टेड हो। दिस इक्विलिब्रियम might be shifted to right or to left depending on identity of elementals। सही है। अगर M बहुत एक्टिव मेटल हुआ तो ये इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा राइट में शिफ्टेड होगा। M अगर एक नॉन मेटल हुआ तो ये इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा लेफ्ट में शिफ्टेड होगा। करेक्ट? समझ में आया? यस। अच्छा, अब सपोज ये इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्टेड है, तो उसका क्या मतलब है? बहुत एक्टिव मेटल। More atoms are making ions, correct? If more atoms are making ions, they will leave behind their electrons on the plate. Agreed? The plate will become negatively charged.
and solution will become positively charged due to cations. Agreed? Yes. और अगर ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्टेड है मतलब मोर, It will be positively charged. यस, प्लेट से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ज्यादा, प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सॉल्यूशन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, तो हम लोग इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? इन विच एवर डायरेक्शन this equilibrium is shifted, जिस भी डायरेक्शन में शिफ्टेड हो, there will be development of two layers of opposite charges one on the plate जो इलेक्ट्रोड है and other in the solution. जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है. The potential difference between these two layers of charges is called as electrode potential. ठीक है. However, we cannot measure the absolute value of electrode potential. ठीक है. क्यों नहीं मेजर कर पाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू? क्योंकि पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड. पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करेंगे वायर एक्सेट्रा से. यस. वो वायर खुद एक मेटल है, वो अपनी एक डबल लेयर बना लेंगे. ठीक है. Hence, electrode potential are measured with respect to our reference. हम एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसको मेजर करेंगे. ओके, एंड दैट रेफरेंस सेलेक्टेड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. रेफरेंस मतलब इसका ईएमएफ हम 0 वैल्यू असाइन करेंगे. द रेफरेंस selected is standard hydrogen electrode whose EMF
is assigned a value of 0. ओके, तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम 0 वैल्यू असाइन करेंगे। क्लियर है? यस सर। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बनाते कैसे हैं? स्टैंडर्ड मतलब सब एक्टिव मासेस 1। तो एक H+ का सॉल्यूशन लेंगे जिसकी मोलैरिटी हो 1, उस पे एक प्लैटिनम प्लेट डिप करेंगे जिसपे हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब्ड हो एट 1 atm। तो इस हाफ सेल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसके ईएमएफ को कैसे लिखते हैं? ईएमएफ ई और सुपर स्क्रिप्ट में नॉट। सुपर स्क्रिप्ट का नॉट मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ये मतलब सारे एक्टिव मासेस 1 है। और सबस्क्रिप्ट में या तो नोटेशन लिख दो या ऐसे लिख लो E0 SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और या नोटेशन लिख लो। तो रिडक्शन के फॉर्म में इसका नोटेशन कैसे लिखते हैं? H+H2PT। इसको हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं? 0 वोल्ट। या E0 SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, PTH2H+ 0। ठीक है? मतलब इसके लिए हम कह रहे हैं प्लेट और सॉल्यूशन पे चार्ज 0 है। सर वो गोले का मतलब क्या है फिर बताएंगे? भाई अगर राइट में शिफ्टेड है ये तो ऐसा होता है, ये वाली सिचुएशन। यस सर। और लेफ्ट में शिफ्टेड है मतलब ये होता है। यस। राइट में शिफ्टेड है मतलब ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है, लेफ्ट में शिफ्टेड है मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी है। हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मान रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं इस पे दोनों जगह चार्ज अज्यूम कर रहे हैं 0 है। करेक्ट? तो ना इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है ना रिडक्शन की। सर एक डाउट था। सर आपने बोला कि हम पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हम उसमें वायर डालेंगे तो खुद का डबल लेयर बनाएगा, लेकिन फिर हम डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे फिर उन दोनों का? क्योंकि दोनों और वो वायर सेम रखेंगे तो उसकी डबल लेयर का ईएमएफ कैंसिल होगा। एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड करेंगे E0 सेल के लिए। यस सर। तो वो दोनों और वायर सेम है तो उसकी डबल लेयर का कैंसिल हो जाएगा ना। ओह यस यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। Sir, EMF and electrode potential are same, right? यस। Okay. Sir, can you go the previous page? So now using standard hydrogen electrode, we will measure standard electrode potentials for all cells. तो अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का भी निकालना है तो हमें सारे एक्टिव मासेस 1 रखने पड़ेंगे। मतलब इस सेल में जितने भी आयन्स हो उन सबकी मोलैरिटी 1 होनी चाहिए। जितनी भी गैसेस इन्वॉल्व हो उनका पार्शियल प्रेशर 1 atm होना चाहिए। और ये हम मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मतलब मेरे पास कोई हाफ सेल है, इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको एक वायर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे और एक सॉल्ट ब्रिज लगा लेंगे। तो अब ये गैल्वेनिक सेल बन गया। वायर में अमीटर और वोल्ट मीटर लगा लेंगे करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए। मान लो वोल्ट मीटर ने रीडिंग शो की 3 वोल्ट
और अमीटर ने रीडिंग शो की 5 एम्पियर करंट इन दिस डायरेक्शन। तो नाउ एज वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, गैल्वेनिक सेल में करंट कहां से कहां फ्लो करता है? So Anode to cathode to cathode. anode. Cathode to anode. Cathode to anode. In Sorry, sir. external circuit, it flows from cathode to anode. Correct? Yes or no? Yes. Yes. इस डायग्राम में वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है? SHE to SHE2 अननोन इलेक्ट्रोड। करेक्ट? yes. मतलब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं करंट फ्लो की डायरेक्शन से? SHE is cathode. SHE is cathode and this is anode. करेक्ट? Yes. अब किसी भी गैल्वेनिक सेल में कैथोड कौन बनता है और एनोड कौन बनता है? किसी भी गैल्वेनिक सेल में जिस हाफ सेल की रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, That is cathode. That is cathode. Anode is oxidation का मतलब इससे हम आगे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि cathode reduction. E नॉट SRP इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी इससे ज्यादा है। करेक्ट? Not SOP. Yes, sir. या बोल सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी इससे ज्यादा है। सही है? Yes. Yes, sir. और कितना डिफरेंस है इनकी टेंडेंसीज में? 3 3 3 वोल्ट। 3 volt. मीटर की रीडिंग मुझे बता रही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि E नॉट SRP of SHE minus E naught SRP of unknown electrode is 3 volt. Correct? Yes, sir. Yes. SHE का SRP कितना था? 0. 0. लिख लेता हूं नोटेशन में अब Mn प्लस M। तो इससे कितना आ गया इस अननोन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल? -3. -3 वोल्ट। और ये याद रखना, ये -3 वोल्ट एब्सोल्यूट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इस हाफ सेल की रिडक्शन टेंडेंसी हाइड्रोजन से 3 वोल्ट कम है। करेक्ट? Yes. इसी तरह एसओपी में लिखते तो ऐसे लिख सकते थे। अग्रीड? तो आई कैन राइट E नॉट MMN प्लस -0 is 3 volt. That is E naught MMN plus is 3 volt. Agreed? कोई सर आपको ये एसआरपी और एसओपी की मतलब कंडीशंस कैसे आ रही है? कंडीशंस? सर मतलब सर कि किसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? हाँ सर वही। अरे यार, ज्यादा वाले से कम को ही करोगे ना, तभी तो नेट सेल का वोल्टेज मिलेगा। अच्छा ओके। ओके सर, गॉट इट। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी हाफ सेल का E नॉट SRP is negative of E naught SOP. Agreed? भाई किसी भी सेल का हाइड्रोजन से जितना रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा होगा उतनी ही ऑक्सीडेशन टेंडेंसी कम होगी। अग्रीड? यस सर। तो देखो, इससे हम पूरे सेल के लिए E नॉट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल का जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? किसी भी गैल्वेनिक सेल का E नॉट क्या होता है? आई कैन राइट इट एज E नॉट SRP of cathode minus E naught
SRP ऑफ एनोड, सही है, करेक्ट। कैथोड की रिडक्शन टेंडेंसी एनोड से ज्यादा होगी ना। Yes, sir. Yes, sir. या दूसरा वे क्या है लिखने का, बताओ। E naught SOP of E anode naught minus SOP anode cathode minus minus SOP E naught SOP cathode. SOP एनोड माइनस SOP कैथोड। या एक और वे लिख सकते हैं, SRP कैथोड प्लस SOP एनोड। ये ज्यादा लॉजिकल है भाई। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, वहां का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर लो, करेक्ट। जनरली हम लोग यूज करेंगे पहला वाला, क्योंकि जनरली हमें प्रॉब्लम में SRP वैल्यूज दी जाती है। चलो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर लेते हैं। सर आपको वो E नॉट सेल का वापस से रिपीट कर सकते हो? यार यही चीज रिपीट की, ये 3 वोल्ट क्या था, इस गैल्वेनिक सेल का EMF था। अच्छा, ओके सर, गॉट इट सर। कैसे लिखा है, SRP कैथोड माइनस ये एनोड। वाला पार्ट समझा सर, गॉट इट। डेल्टा G नॉट याद है क्या होता था? Gibbs free energy standard. मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन Yes, sir. या नॉन PV वर्क, Yes. इलेक्ट्रिकल वर्क। Yes, sir. इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है, अगर एक रिएक्शन का n फैक्टर n है, मतलब उसमें n मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन विल बी, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये कैलकुलेट करके रफली आता है 96348 कूलम। बट प्रॉब्लम्स में हम इसको लेंगे 96500 कूलम, और इसी वैल्यू को हम कहते हैं 1 फेराडे। ओके, तो अगर n फैक्टर n है, n मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, माइनस NF। और वोल्टेज क्या है, E नॉट सेल। तो देखो एक रिलेशन आ गया, डेल्टा G नॉट इज माइनस NF E नॉट सेल। अग्रीड? So n means number of electrons, right? N is n फैक्टर। Oh, sorry, sir. तो स्पॉन्टेनियटी का क्या क्राइटेरिया था, Delta G less than 0. Less than डेल्टा G लेस देन 0। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, अगर E नॉट सेल ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी कोरिलेट कर लेते हैं। We know minus RT ln K is delta G naught. Okay, and we have also calculated it as minus NF E naught. तो यहां से क्या लिख सकते हैं, log K is equal to N E naught by 2.303 RT by F। R और F कांस्टेंट है, और जनरली सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हम 298 केल्विन पे करते हैं। तो एट 298 केल्विन इसकी वैल्यू 2.303 RT बाय F, इस पूरी चीज की वैल्यू होती है 0.05916।
तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट में भी एक रिलेशन आ गया, एन ई नॉट बाय 0.05916 और इस लॉग का बेस 10 है, करेक्ट। चलो एक दो Sir, 1 second. Previous page. सर इसके पहले वाले पेज आप समझ सकते हो कि एन फैक्टर कैसे आया? अरे एन फैक्टर क्या होता है यार, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है। हाँ सर। तो अगर किसी रिएक्शन का एन फैक्टर एन है मतलब पर मोल रिएक्टेंट एन मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना। हाँ सर। चार्ज कितना है एन मोल्स इलेक्ट्रॉन का, एन इंटू एफ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। ओके सर चलो बुकलेट में प्रॉब्लम 3 है, देखो एफबीएस का। So once, can you just go through all the pages from the start? I'll take a screenshot and post it on the group. रीड प्रॉब्लम 3 है अभी। Okay, sir. पढ़ लिया सबने प्रॉब्लम? तो कैसे करेंगे ऐसा प्रॉब्लम, देखो क्या पूछा है, विल Fe reduce Fe3 plus 2 Fe2 plus। तो तुम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स में माइंड में ये क्लियर करो कि कैथोड और एनोड के रिएक्शंस क्या है। So can anybody tell me the cathode anode reactions in this problem? Fe cathode पे Fe3+ plus electron goes to Fe2+, and anode पे Fe2+ goes to Fe3+ plus electron. कैथोड पे Fe3 plus goes to Fe2 plus। ये रिडक्शन हुआ, ये तो प्रॉब्लम मुझे बता ही रहा है। अब ये रिडक्शन करा कौन रहा है, ये रिडक्शन करा रहा है Fe। तो Fe को खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। Yes. करेक्ट, Fe को खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। अब Fe ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, Fe2+. Fe2+। ठीक है, तो ये हो गए कैथोड और एनोड के रिएक्शन। तो अब हम निकालेंगे, हमसे पूछा ये काम होगा कि नहीं होगा, कैसे। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट एसआरपी कैथोड, ध्यान देना सब लोग जरा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है लेकर। माइनस ई नॉट एसआरपी एनोड, सही है। यस सर। तो नोटेशन में जरा लिखो, कैसे लिखेंगे इसको, ई नॉट, बोलो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कैथोड पे क्या रिएक्शन है, Fe3 plus 2Fe। 0.7 सर। ये होगा नोटेशन, करेक्ट। माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब एनोड का रिडक्शन। एनोड पे तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें एनोड का रिडक्शन वोल्टेज रखना है, मतलब एनोड के रिएक्शन के उल्टे का वोल्टेज, Fe2 plus Fe। ठीक है,
अब ये वैल्यूज प्रॉब्लम में दी हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो। पॉजिटिव आ गया ये, यस सर। यस सर। मींस स्पॉन्टेनियस। समझ सर में? मुझे सर वो ई नॉट सेल से एकदम वापस समझा सकते हो? नॉट सेल का भी फॉर्मूला लिखा है, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। यस सर, उसके बाद लेको सब्स्टिट्यूट कैसे क्या करोगे? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन ही हो रहा है तो जो डायरेक्ट जो रिएक्शन है वही लिख लिया। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें लिखना है एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव गिवन वैल्यू लिखेंगे ना? हम लिखेंगे रिडक्शन वोल्टेज। ठीक है, अब एक्चुअल रिएक्शन ऐसा हो रहा था तो हमने उसको उल्टा करके लिखा। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम में वैल्यू रिडक्शन की दी है। देखो हमें ओके सर। Fe2 प्लस Fe दिया है। ओके, सर मुझे एनोड वाला रिएक्शन समझा नहीं, वो कैसे आया? कौन सा? एनोड पे जो रिएक्शन हुआ। आयरन रिड्यूस कर रहा है तो आयरन खुद ऑक्सीडाइज होगा। हाँ सर। आयरन ऑक्सीडाइज होके Fe2 प्लस बनाएगा ना। सर 3 प्लस क्यों नहीं? यार 3 प्लस को ही वो रिड्यूस कर रहा हो, फिर वो वापस 3 प्लस बना देगा। ओह सॉरी सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, चलो 3b रीड करो और मुझे रिएक्शन बताओ, कैथोड एनोड के रिएक्शन। बस एक डाउट था सर, पिछले क्वेश्चन में Fe3 प्लस और Fe2 प्लस एट कैथोड में वर्टिकल लाइन आएगा ना कॉमा के बदले में? सेम फेस वाले के बीच वर्टिकल लाइन डालते हैं ना। हाँ यस सर, आपने कॉमा लिखा था सर। कॉमा ही तो डाला है यार मैंने। अच्छा ओके सर। सर लेकिन यहाँ पे तो लाइन दी है बीच में सर उनकी। बुकलेट में गलत दिया तो मैं भी गलत लिखूं? ओके ओके। चलो 3b का कैथोड एनोड का रिएक्शन कोई बता पाएगा? तो ट्राई करो। सर एनोड पे AuCN2 माइनस। एनोड पे क्या लिखूं? AuCN2 माइनस AuCN2 माइनस प्लस प्लस। सर एनोड पे Au to Au2 प्लस होगा ना? बिकॉज़ इट्स नथिंग गोल्ड टू AuCN2 माइनस जा रहा है, तो पहले गोल्ड से होगा प्रोसीड। यार देखो, इतना अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत करो। तुम्हें Au एक स्पीशीज दी है, करेक्ट? यस सर। और तुमसे बोला इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है? Au में गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 प्लस या 4 प्लस? सॉरी 0 यहाँ पे 0। Au में 0। AuCN2 माइनस में गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 प्लस +2 +1 तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, यस यस सर। तो ये एनोड पे होगा। तो अब देखो ऐसे लिखना शुरू करेंगे। Au से बनेगा AuCN2 माइनस। अब ये ऑक्सीडेशन है, यस कितना एन फैक्टर है इसमें? 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा इसमें से। यस और अब स्पेक्टेटर क्या है? साइनाइड आयन। यस सर। तो साइनाइड आयन को बैलेंस कैसे करेंगे? लेफ्ट में 2Cn माइनस साइनाइड माइनस, चार्ज भी देखो बैलेंस हो गया। तो देखो प्रॉब्लम में ऐसा ही लिखा है, गोल्ड टू AuCN माइनस इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन, क्योंकि साइनाइड आयन तुम्हें लगेगा रिएक्टेंट साइड। ओके, समझ में आया? यस सर।
अब कैथोड का कौन बता रहा है? सर O2 से OH माइनस। O2 से बनाना है मुझे OH माइनस। ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना हुआ इसमें O2 का? 0 0 हुआ एन फैक्टर। सर O2 में 0 है और OH सर 4 होगा एन ना? फैक्टर पूछा है। यार मैं सर 4। सॉरी एन फैक्टर 4 राइट। O2 का एन फैक्टर 4 होगा। 4 यस सर 4 ही होगा। नहीं, अब ऐसे गलतियां मत करो, तो बिल्कुल बेसिक एन फैक्टर कैलकुलेशन है। 4 सबको समझ में आया? यस सर। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहां आने पड़ेंगे। यस सर। चार्ज बैलेंस के लिए यहां 4 OH माइनस आने पड़ेंगे और हाइड्रोजन बैलेंस के लिए यहां 2 वाटर लिखना पड़ेंगे। अब हो गई बैलेंस डे रिएक्शन। यस सर। तो चलो अब E0 लिखते हैं जरा। E0 सेल कैसे लिखा जाएगा देखते हैं, कौन सही नोटेशन मुझे बताएगा। SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। कैथोड का क्या नोटेशन, एनोड का क्या नोटेशन? बुकलेट मत देखना, बुकलेट में सब गलत दिया है। बताओ कैथोड का नोटेशन। O2 comma OH माइनस। O2 वर्टिकल लाइन H2O वर्टिकल लाइन कॉमा OH माइनस। सर O2 OH माइनस होगा। यस सर। तो एक तो वर्टिकल लाइन आएगा ना, गैस का नोटेशन होगा OH माइनस कॉमा H2O वर्टिकल लाइन O2 वर्टिकल लाइन PT। अब बोलो दिक्कत अपनी। सर O2 तो पहले से ही रिड्यूस हो रहा था, हम उसका ऑर्डर रिवर्स करके क्यों लिख रहे हैं? भाई इस नोटेशन में कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही मैं डाउट हटाना चाह रहा हूं दिमाग से तुम सबको क्या लगता है नोटेशन में जो लेफ्ट में लिखा है वो रिएक्टेंट है, जो राइट में लिखा है वो प्रोडक्ट है? ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सिर्फ कैथोड राइट पे होना चाहिए। तो कैथोड कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। कैथोड में इलेक्ट्रोड हमेशा राइट एक्सट्रीम पे होगा, करेक्ट? यस सर। ये गैस आयन हाफ सेल है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। गैस आयन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड प्लैटिनम होगा। यस सर। प्लैटिनम तो राइट मोस्ट आया, ठीक है? यस सर। और जब भी एक गैस आयन कैथोड लिखोगे तो कैथोड तो राइट में आएगा, करेक्ट? तो कैथोड के लेफ्ट एक्सट्रीम के बाद सॉल्ट ब्रिज लगेगा, ओके? यस सर। तो कैथोड के लेफ्ट एक्सट्रीम पे हमेशा इलेक्ट्रोलाइट लिखना है तुम्हें, जो चीज सोल्यूशन में है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज तो सोल्यूशन के कांटेक्ट में रहेगा ना। यस और वापस समझाएंगे। भाई हम लोग कैसे लिखते हैं? कैथोड इधर लिखते हैं, एनोड इधर लिखते हैं, यस सर। बीच में सॉल्ट ब्रिज लगता है। हाँ सर। इलेक्ट्रोड को एक्सट्रीम पे लिखते हैं, यस सर। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड राइट एक्सट्रीम पे आएगा हाँ सर। और एनोड का इलेक्ट्रोड लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएगा। यस सर। और सॉल्ट ब्रिज से क्या चीज कांटेक्ट में रहती है? इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। यस सर। कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट एक्सट्रीम पे आएगा यस सर। और एनोड का इलेक्ट्रोलाइट राइट एक्सट्रीम पे आएगा। हाँ सर। ये ऑर्डर होता है, लेफ्ट टू राइट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर होता है।
तो अब ये ओके सर। कैथोड का हाफ सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूशन में तो ये दो चीजें होंगी, हाँ सर समझ गया। तो ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे लिखना पड़ेगा मुझे। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ऐसे लिखने का ये मतलब ना समझ लेना कि OH माइनस से O2 बन रहा है। ऐसे लिखने का मतलब है O2 से OH माइनस बन रहा है, क्योंकि ये रिडक्शन फॉर्मेट में लिखा है, प्लेट को राइट एक्सट्रीम पे लिखा हुआ है। ठीक है? सर प्रीवियस क्वेश्चन में Fe2+ और 3+ का भी समझा देंगे। सेम चीज है क्या उसमें? इस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। मैं Fe2+ पहले भी लिख देता, प्लेट को ओके सर। एक्सट्रीम पे लिखा है, इसका मतलब इन दोनों में रिडक्शन वाला रिएक्शन हो रहा है। ओके सर। समझे? सर मतलब कि जो भी आयंस होंगे उन्हें आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, बट इलेक्ट्रोड की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड की पोजीशन से डिसाइड होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। एक बार नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, उसमें देखा माइनस, अब एनोड का आई डोंट वांट अ मिस्टेक, आई वांट अ करेक्ट नोटेशन नाउ। Sir, AuCN2 minus comma CN minus vertical line AU. AU vertical line, right? सर Right. AU Use से the स्टार्ट होगा ना, वो तो एनोड इलेक्ट्रोड। सर रिडक्शन है ना? इलेक्ट्रोड सबसे राइट एक्सट्रीम पे होगा। सर AU सबसे राइट में होगा। हाँ, AuCN2 माइनस कॉमा CN माइनस वर्टिकल लाइन AU। रिडक्शन वे में लिखना है ना? यस सर गॉट। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब ये वैल्यूज दी है प्रॉब्लम में 0.4 और -0.6, यही दी है, क्या दिया? एक मिनट। यस सर 1। तो 1 वोल्ट आ गया स्पॉन्टेनियस। ठीक है? और सर हम लोग को जैसा भी AU लिखा तो उसके साथ CN माइनस पहले रिएक्ट करें, इससे वो पहले आएगा, फिर AuCN2 माइनस आएगा ना? देखो, इसको यहां लिख दिया है और इसको यहां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यही बार बार कह रहा हूं। अच्छा ओके सर। इस ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। ओके? सर मतलब कि जो OH माइनस H2O O2 है, अगर ऐसे भी लिखते हैं H2O O2 OH माइनस तब भी सेम रहता, प्लैटिनम अगर करेक्ट है। सेम नहीं रहता, O2 को तो यही रहना पड़ेगा, क्योंकि O2 एक अलग फेस है जो प्लैटिनम पे एड्सॉर्ब्ड है। O2 गैस है। ओके। O2 की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हो, इन दोनों की कर लो। सर मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स की पोजीशन चेंज हो सकती हाँ, है। ओके सर सर। तो एनोड का जो SRP नोटेशन है वो SOP के नोटेशन का डायरेक्ट रिवर्स करके लिख देना। रिवर्स है, एसओपी का नोटेशन इसका उल्टा लिख देते। ओके सर। सर हाँ, सर वो -0.4 होना चाहिए ना, बिकॉज E0O2 वर्टिकल लाइन OH माइनस क्या दिया हुआ। नोटेशन गलत दी है, वो एसआरपी दी है और ये सही वैल्यू। ओके सर। बुकलेट के नोट, बुकलेट में तो इसके नोटेशन में भी AU के बाद कॉमा लगा के CN माइनस। यस सर। यस सर। नोटेशन वही पॉइंट है ना, अब छोड़ो उसको। सर तो बेसिकली हमने सिर्फ वैल्यू ले ली, बाकी नोटेशन सब गलत है ना बुक में, बराबर ना सर? नोटेशन मत लो। हाँ, हाँ ओके ओके। कर लिया, ये नोट कर लिया? हाँ सर। यस सर। अब सुनो, FBS एक्सरसाइज 1 से लेके 12 तक कंप्लीट करनी है अभी। ओके? तो उससे पहले एक बार पेजेस दिखा देना, प्रीवियस 3-4 फॉर्मूला। कर लिया है तो प्रॉब्लम्स करना शुरू करो। जिनका नोट करने को बचा है, मैं स्टार्टिंग से सारे पेजेस दिखा रहा हूं। दिस इज पेज नंबर 1। वन हो गया? Yes, sir. पेज नंबर 2। ये सब तो हो गया होगा ना? 1 2 2 1 दिखाना है, 1 सर यहाँ पे आपने एस्टैब्लिश्ड वेरी क्विकली क्यों बोला था?
आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उनका इक्विलिब्रियम आ जाता है। ओके सर। उनकी काइनेटिक्स भी नई स्टडी की जाती है, समझ रहे हो ना? हाँ सर समझ गए। तो रिएक्शन 1 सेकेंड से कम में पूरा हो गया, उसके लिए टाइम क्या निकालेंगे हम लोग? 1 हो गया भाई। यस सर, यू कैन प्रोसीड। 2 डन 3 सर हाँ, रेफरेंस ले को रेफरेंस के लिए तो एक बार आप समझा सकते हो एब्सोल्यूट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो वायर लगाओगे वायर अपनी एक डबल लेयर बना देगा। देखो पानी में जो वायर रहेगा वो ना। ओके सर। डन सर। थर्ड भी डन। 4 डन सर। 1 second. 5 4 Done sir. या सर वो जो F लिखा था आपने लाइक G नॉट के रिएक्शन इक्वेशन में, वो F इज फैराडे राइट? हाँ ओके सर। सर इसमें हम जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करेंगे ना? हाँ, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स में जनरली एसआर की वैल्यूज दी जाती है। अच्छा ओके। सर जो नोटेशन होता है उसमें हम लोग को स्टेट्स भी मेंशन करना जरूरी है, लाइक सॉलिड लिक्विड वगैरह? कर दो तो बेटर है। ओके। एक सेकंड प्रीवियस पेज पे। हो गया ये? यस सर। यस सर। 7 Done sir. 1 second. हो गया 7 8 सर यहाँ पे जो K है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ व्हिच रिएक्शन? K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ व्हिच रिएक्शन? जिसका तुमने ई नॉट रखा है। सर तो मतलब फुल जो प्रोसेस है उसका है क्या? अगर तुम एक हाफ सेल का ई नॉट रखोगे तो हाफ सेल का K आ जाएगा, पूरे गैल्वेनिक सेल का ई नॉट रखोगे तो पूरे गैल्वेनिक सेल का K आ जाएगा। ओके सर। सर एक डाउट है सर, लास्ट क्लास में जो हमने जिंक और उसका बनाया था गैल्वेनिक सेल, उसमें आपने जो नोटेशन लिखा था उसमें पहले आपने जिंक लिखा फिर सिंगल लाइन डाल के Zn प्लस लिखा था। तो सर आपने ये पूछ के लिखा था कि इलेक्ट्रोड किससे कांटेक्ट में, तो यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रोड किससे कांटेक्ट पे और सिंगल लाइन डाल के लिखेंगे? देखा है यार, वही देखा है। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के ही तो कांटेक्ट में होगा या गैस के कांटेक्ट में होगा, अगर गैस आयन है। सर तो गैस आयन में पहले गैस लिखेंगे फिर लिखेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट? आयन को अगर कैथोड की तरह लिख रहे हो तो सबसे लेफ्ट में आएगा इलेक्ट्रोलाइट, सबसे राइट में आएगा इलेक्ट्रोड और बीच में आएगी गैस। तो बीच में गैस क्यों? क्योंकि भाई गैस मेटल से भी कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रोलाइट से भी कांटेक्ट में है। अच्छा ओके सर, मतलब सर बेसिकली हमें कांटेक्ट के हिसाब से नोटेशन लिखना रहेगा कौन किससे। ओके सर।
हो गए सारे पेजेस नोट अप? सर एक बार पेज दिखा सकते हो? थैंक यू सर, हो गया। चलो प्रॉब्लम्स 1 to 12 करो। सर इलेक्ट्रोकेमिकल नोटेशन मतलब हाफ सेल रिएक्शन, राइट? हाँ ओके सर।
हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर। हो गया कंप्लीट? यस सर। बोलो कौन सा डिस्कस करने हैं? सर 12th वन। 12। सर आप एक बार 1 का बी भी कर सकते? सर 2 का सी सर। सर 2 का सी एंड 3rd का डी, सी एंड डी कर देंगे। सर 10th वन। 1 मिनट रुको। ट्वेल्थ प्रॉब्लम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है जिंक का और कॉपर का। अब जिंक को मैंने कॉपर सल्फेट में डाला तो ये रिएक्शन होगा। एनोड इज जिंक, कैथोड इज कॉपर। E naught of this cell can be written as SOP. Just 1 minute. हाँ, तो E naught सेल को कैसे लिख सकते हैं? SOP एनोड माइनस SOP कैथोड। तो एनोड का SOP दिया है 0.76, कैथोड का 0.3 माइनस 0.34। तो E naught सेल हो गया 1.1। अब हमें इक्विलिब्रियम पे Zn2 प्लस और Cu2 प्लस आयंस की मोलैरिटी का रेशियो चाहिए। That is nothing but equilibrium constant, that will be 10 raised to n E naught by 0.059। ठीक है? ओके सर। 10th प्रॉब्लम, लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करेंगे वापस से पिछले में। एक ही इक्वेशन लिखी है, के का ये फॉर्मूला डिराइव किया था, log k is n E naught by 0.05। ओके सर, ओके गॉट इट। 10th प्रॉब्लम, ये रिएक्शन दिया है 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन goes to H2 plus 2OH माइनस, और इसका E नॉट दिया है -0.8277। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 10 रेज टू -2 into 8277 by 0.059। और एक रिएक्शन लिख लेते हैं 2H2O plus H2 goes to H3O plus 2 इलेक्ट्रॉन। इसका E नॉट होता है 0, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया 1। इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें रिएक्शन मिलेगा ये। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया K1 K2। 2 से डिवाइड कर दें इसको, करेक्ट। तो ये वैल्यूज रख के कितना आ गया? ठीक है, क्लियर? यस सर। अगला कौन सा करना है? तो सेकंड का सी कर देंगे एंड थर्ड का सो फर्स्ट का डी। आंसर फर्स्ट का बी। नोटेशन लिखना है Zn2 प्लस Cl माइनस AgCl Ag1 का D, एनोड का रिएक्शन QH2 goes to Q plus 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन।
कैथोड का रिएक्शन AgCl प्लस I इलेक्ट्रॉन goes to Ag plus Cl minus सर एक बार इसका बी भी कर सकते हो 1 का B कैथोड का रिएक्शन सॉरी एनोड का Pb plus sulfate goes to PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड का बट सर उन्होंने SO4 2 माइनस तो सॉल्ट ब्रिज के यहाँ पे दिया है ना। तो उससे क्या हुआ? अच्छा ओके सर सेकंड का डी भी कर सकते। सर 2 के सी में आपने कॉमा क्यों लगाया है? Zn2 प्लस और Cl माइनस की सॉल्ट ब्रिज आना चाहिए ना। सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं है उसमें। सर ऐसा क्यों? TH2H प्लस 2 का डी देखो FeCN6 3 माइनस कॉमा FeCN6 4 माइनस PT। सर एक डाउट है। और सर हाफ सेल रिएक्शन में हम स्पेक्टेटर आयंस भी लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। ओके सर। तो 2 के 1 में सॉल्ट ब्रिज आएगा ना 2 के ए में 2A प्लैटिनम H2H प्लस ओके सॉल्ट सर। Cu2 प्लस Cu। सर सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे डालने हो कैसे मालूम पड़ेगा? कहाँ पे नहीं डालना है? यार 2 का C क्या दिया था? Zn plus 2AgCl goes to 2Ag plus ZnCl2 करेक्ट? यस सर। अब एनोड पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। यस सर। यस सर। हो रहा है तो यस सर। एनोड के लिए जिंक का मेटल आयन हाफ सेल बनाना पड़ेगा। यस सर। तो जिंक की प्लेट Zn2 प्लस में। यस अब ये Zn2 प्लस का सोल्यूशन जिंक का कोई सॉल्ट डिसॉल्व करके बनाओगे? यस कौन सा सॉल्ट दिया है प्रॉब्लम में डिसॉल्व कर रहे हो? ZnCl पानी में डालना। और दूसरी ओर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। यस उसके लिए सिल्वर का मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल बनाना है। यस कैसे बनाओगे? सिल्वर की प्लेट लोगे, यस उस पे AgCl की कोटिंग मिलेंगे यस यस और सोल्यूशन किसका बनाना है? Cl माइनस का। तो Cl माइनस का सोल्यूशन बनाने के लिए Cl माइनस का कोई सॉल्ट डालेंगे AgCl। और AgCl तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है, Cl माइनस का कोई सॉल्युबल सॉल्ट डालेंगे ना। यस सर यस सर। कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट दिया है Cl माइनस का रिएक्शन में? ZnCl2। तो यहाँ सोल्यूशन में ZnCl2 पानी में डाल लो। तो जब दोनों कंटेनर में पानी में ZnCl2 ही डालना है तो दो अलग अलग कंटेनर लेने का क्या फायदा है? एक ही कंटेनर ले लेंगे ना फिर तो। यस सर नॉन पोरस वाले सर। भाई पोरस नॉन पोरस भी नहीं लगाएंगे, उसकी भी क्या जरूरत है? दोनों और सेम सोल्यूशन जाना है। पोरस तो तब लगाते हैं जब दोनों और अलग अलग सोल्यूशन रखना हो। यहाँ तो दोनों हाफ सेल्स में मुझे पानी में ZnCl2 रखना है। तो करंट फ्लो होगा इससे? बिल्कुल होगा। यहाँ के सिल्वर आयन थोड़े नहीं आ जा पाएंगे, वो इनसॉल्युबल है, इस प्लेट पे है। अच्छा हाँ ओके सर जी ओके सर। तो इसमें सॉल्ट ब्रिज की कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही काम हो गया। ना पोरस पार्टीशन चाहिए ना सॉल्ट ब्रिज चाहिए। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखाएंगे। 2 का बी दिखा सकते हो? थैंक यू सर। सर वो Ag का इलेक्ट्रोड है उसमें किस चीज की कोटिंग है? AgCl की ना। हाँ ओके सर। सर 2 के डी में आपने वो कैथोड के इलेक्ट्रोड कैसे डिसाइड किया? कैथोड का इलेक्ट्रोड प्लैटिनम या ग्रेफाइट होता है ना रेडॉक्स हाफ सेल में। ओके सर।
दोनों आयंस है ना, हाँ सर। प्लेट कोई लेनी पड़ेगी प्लेटिनम या ग्रेफाइट जो मन हो। यस सर, समझ गया। प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? सर 2 का बी में दिखा दीजिए। ओके सर। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लाइक इसके बाद बता सकते हो 1 के बी में वो ऑर्डर का लाइक कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? उन्होंने पीवी के बाद PbSO4 लिखा, फिर SO4 2- लिखा। यार एनोड पे ये रिएक्शन होगा, ठीक है, यस एनोड है, ठीक है, इसकी यस कंस्ट्रक्शन कैसे होगी सर, एक लेड इलेक्ट्रोड हो। कि प्लेट PbSO4 की कोटिंग, ये सल्फेट। अच्छा ओके सर, इसलिए क्योंकि PbSO4 से कोटेड है तो उसको पहले लिखेंगे। ओके सर। अब सर अनसॉल्युबल सॉल्यूशन के लिए, अनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए सर अलग से भी जैसे सर हमने अभी ZnCl2 के लिए सेम सॉल्यूशन डाल दिया, उसके लिए अलग भी हो सकता है क्या, लाइक HCl डाल दिया ऐसे कुछ? तो प्रॉब्लम में देते या ऐसे लिखते Zn2 प्लस HCl। अच्छा ओके सर, मतलब सर वो स्पेक्टेटर देंगे अपने आप। सर आप वो पेज दिखा सकते हो जहाँ पे आपने 12 सम किया है? थैंक यू सर, डन सर। सो द सेकंड का बी। आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, रिडॉक्स ऑफ सेल बनेगा, प्लैटिनम की प्लेट Fe2 प्लस Fe3 प्लस, सॉल्ट ब्रिज, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, गैस आयन ऑफ सेल। ओके सर, व्हाट हो गए सारे? और कोई डाउट? सर हाँ सर आप 7th कर सकते हो? यस सर 7। रिएक्शन दिया है 3Tl प्लस गोज टू 2Tl प्लस Tl3 प्लस, तो एनोड का रिएक्शन ये है, कैथोड का रिएक्शन ये है। E0 सेल क्या होगा? SRP कैथोड, E0 Tl3 प्लस 2Tl, सॉरी SRP कैथोड, Tl प्लस 2Tl माइनस E0 Tl3 प्लस Tl प्लस Pt। Tl प्लस से Tl का कितना दिया है? E0 माइनस 0.34, और Tl3 प्लस से Tl का E0 दिया है 1.25। सर बट दोनों रिएक्शन रिडक्शन है सर, मतलब तो दोनों रिडक्शन है, हमें दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही रखने हैं ना। अच्छा ओके सॉरी। और कोई डाउट बचा? नो सर। सर थर्ड के सी के SRP के बस नोटेशन कंफर्म कर। सी तो है बिल्कुल सीधा सीधा है, कॉपर और सर बस वो SRP के नोटेशंस। अरे मेटल आयन में तो SRP के नोटेशन दोनों यही होंगे ना, प्लेट राइट में आएगी। अच्छा ओ सॉरी सर। इन दो एग्जाम्पल्स में हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐड किया, तो जब भी हम एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐड करेंगे तब क्या होगा? N1 और N2 को तो हम हमेशा बराबर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे ना, करेक्ट? यस सर। और वही ओवरऑल रिएक्शन का भी एन फैक्टर होगा। अग्रीड? यस सर।
तो इस केस में देयरफॉर ई नॉट क्या आ जाएगा, E1 plus E1 नॉट प्लस E2। तो ये इनडायरेक्ट रिजल्ट है, इससे तुम कभी भी ये नहीं कहोगे EMF कैन बी एडेड। ये रिजल्ट तुम्हें गिफ्ट फ्री एनर्जी ऐड करके मिल रहा है। ओके यस। लेकिन अगर हम दो रिडक्शन रिएक्शंस ऐड करें या दो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐड करें, जो कि एग्जाम्पल 3 में किया था, तब हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस तो करने नहीं है। इस केस में तो डेफिनेटली द ओवरऑल एन फैक्टर विल बी सम ऑफ एन फैक्टर्स ऑफ बोथ रिएक्शंस, करेक्ट? क्योंकि इस सिचुएशन में तो सारे इलेक्ट्रॉन सेम साइड है, एड अप होंगे। तो ऐसे केस में ओवरऑल का ई नॉट क्या हो जाएगा, N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर? यस। समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. So can you show all the slides from the second example? क्विकली देख लो, ये 19, Yes, sir. 18। अपलोड कर देंगे क्या आज की स्लाइड्स? Can you show the 19th page for just 1 second? सर जो थर्ड एग्जांपल था वो गैल्वेनिक सेल का नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें दो हाफ सेल ऐड करके एक नया हाफ सेल बन रहा है उसमें। हाँ सर, ओके सर। सर इसलिए ना क्योंकि गैल्वेनिक में एक जगह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा दोनों। यस सर, तो गैल्वेनिक सेल में बोल सकते हैं ना कि डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नहीं बोलो कभी भी EMF ऐड की, तुम्हें मतलब कंसेप्चुअल गलती कर रहे हो ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड होती है, रिजल्ट वो आता है। हाँ सर, ओके सर। सर आपने जो येलो में इक्वेशन लिखा है उसमें जो डिनोमिनेटर में n है वो लास्ट रिएक्शन का n फैक्टर है, ओवरऑल का है। यस हो गए सब नोट? The last page also. the last Slide 19 and 20th page, sir. So can you show 19 for a second? Thank you, sir. चलो होमवर्क में ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कंप्लीट करो 1 to 20। ओके यस तो प्लीज आप अपलोड कर देंगे स्लाइड। BO 1 to 20 होमवर्क में करना है। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो बाय एवरीबॉडी।